हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल एस्पायरेंट्स यूपीएससी आईएएस में। मैं आज आपको 11 मार्च 2022 के द हिंदू का एनालिसिस देने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आप ये पेज नंबर 12 पे जो वर्ड वाला है उस पे देखेंगे, रशिया यूक्रेन टॉक ईल्ड नो प्रोग्रेस। ठीक है, तो रशिया और यूक्रेन में जो बात चल रही है उसका कोई भी एक जो रिज़ल्ट है, जो प्रोग्रेस की तरफ रिज़ल्ट है वो नहीं आ रहा, उससे कोई रिज़ल्ट नहीं निकल पा रहा है। बेसिकली ये है इसका मतलब। फॉरेन मिनिस्टर जो है रशिया और यूक्रेन के, वो थर्सडे को मिले टर्की में और हाईएस्ट लेवल कांटेक्ट हुआ दोनों लोगों में। लेकिन क्या हुआ कि जो भी रशियन अटैक है उसके बारे में, ठीक है, जो 24 फरवरी से स्टार्ट है, पर कोई भी रिज़ल्ट ऐसे निकल के आया नहीं। ठीक है, और कोई भी कंसेशन नहीं हुआ। ठीक है, और यहाँ ये देखो, ये भी है साइड में, चाइल्ड अमंग 3 किल्ड इन अटैक ऑन हॉस्पिटल। तो अटैक में 3 जो चाइल्ड्स हैं वो भी उनको भी लगी है और वो हॉस्पिटल में हैं। ठीक है, और रशिया के जो फोर्सेस हैं उनकी फोर्सेस जो है वो एडवांस में साउथ में है, बट वो जो कैप्चर करना है उन्हें अभी, वो सिंगल सिटी है जो कि नॉर्थ और ईस्ट में आती है। तो बेसिकली इस वाले में आपको रशिया और यूक्रेन के जो चल रही है दोनों का युद्ध, जो दोनों के बीच में वॉर चल रही है, उससे रिलेटेड है। और जेलेंस्की ने एक्यूज़ भी किया है रशिया को कि रशिया ने जेनोसाइड किया है। ठीक है, कमिटिंग जेनोसाइड, कि रशिया ने जेनोसाइड किया है, और ब्लेम कर रहे हैं कि रशिया में। हालांकि आपको इसके ऊपर मैंने नेटो का क्या रोल था ये बता ही दिया था कि नेटो ने अपनी खुद को पीछे रखा है और बोला है कि ये वॉर का वो नहीं है हिस्सा, तो ऐसा कुछ भी वो नहीं करेगी, अटैक वगैरह और इस तरीके से युद्ध में नहीं आएगी। पर हाँ, उसने जो हैवी सैंक्शंस लगाए हैं रशिया में, वो भी आपने जाना कि बहुत सारी चीज़ों पे उसने जो रशिया पे सैंक्शंस इम्पोज किए, पर रिटर्न में क्या हुआ, रशिया ने भी उस पर सैंक्शंस लगाया और फेसबुक को बैन करने का उसने डिसीज़न लिया रशिया में। ठीक है, तो ये चल रहा है अभी युद्ध की स्थिति, और अमेरिका का रोल आप देख रहे हो, और कैसे यूक्रेन जो है वो उसने ये बोला, न्यूज़ चैनल्स वगैरह में भी आपने देखा होगा कि अभी इंडिया ही मदद कर सकती है। ठीक है, और क्योंकि उसने पहले सोचा कि उसको नेटो की मदद मिल जाएगी, पर ऐसा हो ना सका। आपने खुद ही देखा होगा, नेटो ने सिर्फ सैंक्शंस इम्पोज्ड किए और बोला कि इंटरनेशनली बायकॉट करेंगे रशिया को, पर कोई भी ऐसा जिस तरीके से यूक्रेन चाहता था कि मदद करे अमेरिका, उस तरह नहीं कर रही है वो। ठीक है, और ये जो अमेरिका है, पहले तो उसने प्रस्ताव दिया था यूक्रेन को मेंबर बनने के लिए नेटो का, पर अभी जब ऐसी स्थिति बन के आई है, युद्ध की स्थिति बन के आई है, तो वो नहीं कर रहा है, मतलब वो बोल रहा है कि वो बस अपने अलाइज के लिए ही खड़ा रहेगा। ठीक है, तो इस तरह का भी आप देख सकते हैं। और उस पे क्या जेलेंस्की जो है वहाँ के प्रेसिडेंट है यूक्रेन के, उन्होंने किस तरीके से एक्यूज्ड किया नेटो को, वो भी देखा, और कैसे अभी वो रशिया को बोल रहा है कि रशिया जो है वो जेनोसाइड कर रही है। तो इस वाले में यही है, जो यूक्रेन और रशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उससे रिलेटेड है। आगे देखते हैं। डोभाल कॉल्स फॉर मैरीटाइम कॉरपोरेशन। ठीक है, कोऑपरेशन। अजीत डोभाल की बात हो रही है यहाँ पे। 5th NSA लेवल टॉक हुआ कोलंबस सिक्योरिटी कॉन्क्लेव को लेके, जिसमें और ये जो है वो कंक्लूड किया गया मालदीव में। और आपको पता ही है कि हमारे NSA के वो जो हैं हेड है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, अजीत के डोभाल हैं, और उन्होंने एक क्लोज कॉरपोरेशन किया इंडियन मेरीटाइम नेबर्स के साथ। ठीक है, और शेयर्ड किया सिक्योरिटी जो चैलेंजेस फेस किया जा रहा है नेबरिंग कंट्रीज़ और इंडिया के द्वारा, उसकी बात करी, एड्रेस किया। जो जो अभी ये एड्रेस किया है वो 5th NSA लेवल टॉक हुआ है, जिसको कंक्लूड किया गया है, और उसमें, और ये जो है ये मालदीव में हुआ है थर्सडे के दिन। और मिस्टर डोभाल ने यहाँ पे ये बोला है कि जो नेशनल सिक्योरिटी है वो जो है वो इंटरट्विन्ड हो गई है, और जो कलेक्टिव सिक्योरिटी है, एस्पायरेशन हमारे रीजंस को लेके, उसके प्रति भी अपनी चिंता व्यक्त
की है और ये बोला है कि कैसे नेबरिंग कंट्रीज़ और हमें इस क्षेत्र में साथ मिलके काम करना है इस चीज़ को लेकर के जो मीटिंग्स हुई, ठीक है। और इंडिया, श्रीलंका, मालदीव और मॉरिशस ने डिस्कस किया कि कैसे वो लोग मैरीटाइम जो चैलेंजेस है उसको ये फेस करेंगे और उसका सोल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। तो ये है। और लास्ट ईयर इंडिया और श्रीलंका है, ये तीनों ने मिलकर एक ट्राइलेटरल इनिशिएटिव निकाला था इंडियन ओशियन मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेके, और डिसाइड किया था कि इंटेलिजेंस को शेयर करेंगे। 4 पिलर्स बनाए थे सिक्योरिटी कॉरपोरेशन के। उसमें क्या क्या इंक्लूड था? मरीन सिक्योरिटी था, ह्यूमन ट्रैफिकिंग था, काउंटर टेररिज्म एंड साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। और अभी मॉरिशस ने ज्वाइन किया है ये कॉन्क्लेव, ठीक है। और उसमें स्कोप है एक्सपेंड करने का, जिसमें इंक्लूड होगा ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भी और डिज़ास्टर रिलीफ को भी इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। और मालदीव डिफेंस मिनिस्टर जो है मरिया अहमद दीदी, उन्होंने क्या बोला है कि श्रीलंकन मिनिस्ट्री तरीके से इन सब का रोल रहा है, ठीक है। ये उस चीज़ को लेके बात करी गई है। नेक्स्ट देखते हैं पेज नंबर 13 पे। ये वाला है कि इन्फ्लेशन में स्टे बिलो 6% इवन इफ ऑल एवरेज $100, ठीक है। और ये जो है ये आप देख लो कि इंडिया रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो एवरेज बिलो 6% होने की बात करी जा रही है, कि जबकि जब क्रूड जो ऑयल प्राइसेस हैं वो $100 पर बैरल हो जाएगा 2022-23, उसको लेके बात की गई। तो ये आप इसको रफली पढ़ लेना। आज वैसे कोई बस ये 3 इम्पॉर्टेंट थे जो मैंने आपको बता दिए, और इसमें और बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं आए हुए हैं, ठीक है। आज के इम्पॉर्टेंट में बस यही 3 न्यूज़ थे। और ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपको मिलेंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।